राम राम जी सभी को। आज सुबह उठी ना, तो पहले तो उठने का मन ही नहीं था। फिर उठी इसलिए क्योंकि मन्नू को स्कूल भेजना था, तो मन्नू का भी मन नहीं था स्कूल जाने का, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती भेज दिया। और मन्नू को स्कूल भेजने के बाद नहाकर पूजा पाठ करके चाय पी के मैं दोबारा सो गई। क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मेरी क्या, पूरे घर की तबीयत आज पता नहीं क्यों खराब हो गई है। रात को हमने खाई थी आइसक्रीम, और एक बार पहला भी ऐसा हो चुका है कि हमने जो आइसक्रीम खाई थी ना, वही सेम आइसक्रीम हमने कल रात को भी खाई थी। पहले भी ऐसा हुआ था कि सुबह उठते ही सबकी तबीयत खराब थी, सर भारी था, ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने कोई नशा कर लिया हो, नींद खा ली हो कुछ, जिससे कि नींद ही हमारी टूट ही नहीं रही थी। मेरी भी सेम, हस्बैंड को भी ऐसे ही हो रहा था, मम्मी को भी ऐसे ही हो रहा था, पापा को भी और मन्नू को भी सेम। समझ नहीं आ रहा था कि सबको ऐसा क्यों हो रहा है। बट क्या कर सकते हैं, अब सारा दिन सोए तो रह नहीं सकते, सर दर्द में इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो रही थी। लेकिन फिर भी उठी क्योंकि काम तो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो मैंने फटाफट से अपना घर का काम करने स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा कि माइंड डाइवर्ट होगा तो थोड़ा-सा मेरे को लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो ना, बीमार होते हैं ना तो बीमारी की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। इसीलिए जब भी मैं बीमार होती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि अपने मन को, अपने टाइम को काम में ज़्यादा बिज़ी रखूँ, ताकि मेरा ना बीमारी की तरफ ध्यान ना जाए। तो यहाँ पर मुझे टेंशन हो रही थी, भैया काम वाली ने भी नहीं आना है, कपड़े भी कल वाले प्रेस वाले पड़े हैं और बहुत सारे काम हैं। इधर से मम्मी की भी तबीयत खराब हो रही है, तो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो मैंने फटाफट से कपड़े प्रेस कर लिए सबसे पहले। अभी हस्बैंड नहाए नहीं है तो नाश्ता बाद में बनेगा। तो मैंने कहा अभी टाइम बहुत है, फटाफट से ना पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े प्रेस करते-करते दिमाग में टेंशन इतनी ज़्यादा चल रही थी कि सब पूरे घर को आखिर हो क्या गया है? समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि सबका सर भारी, सबको ऐसे हो रहा था कि नींद आ रही है, बस सो जाओ, जैसे पता नहीं हमने क्या खा लिया है। लेकिन बस काम तो करने ही थे ना। तो फटाफट कपड़े प्रेस करके मैं बाहर निकली रसोई में जाने के लिए, नाश्ता बनाना था हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे पापा जी भी सो गए हैं। उठे थे लेकिन उनसे भी उठा नहीं जा रहा, बार-बार सोए जा रहे हैं, और अंदर रूम में मम्मी सोए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट हस्बैंड का नाश्ता बनाने के लिए, और आज ऐसा काम हो रहा है कि जैसे मैं नींद-नींद में काम कर रही हूँ, मतलब आँखें अच्छे से खुल ही नहीं रही हैं, बस ऐसा हो रहा है कि बिस्तर दे दो और सो जाऊँ। लेकिन भई नहीं सो सकते, क्योंकि खाना तो सबको खिलाना ही है ना, चाहे आप सो जाओ फिर भी भूख लगेगी तो नींद भी खुल जाती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, हस्बैंड को जाना था शॉप पे। तबीयत खराब थी हस्बैंड की भी, उनका भी सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, वो भी बोल रहे थे कि मुझे बार-बार नींद सी आ रही है, नींद खुल नहीं रही। तो मैंने हस्बैंड को भेजने के बाद थोड़ा सामान-सामून समेट के मैं आ गई अपने रूम में, दवाई खाई और मैंने 1 घंटा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मुझे ध्यान आया, भैया सब्ज़ी भी मुझे बनानी पड़ेगी, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया, पापा को बोला कि पापा सब्ज़ी बना दो। हाँ, तो याद आया कि आप लोग बोलते हो ना कि आप बुजुर्ग आदमी से सब्जी क्यों बनवाते हो, तो देखिए मेरे को कोई शौक नहीं है पापा से सब्जी बनवाने का। मुझे तो खुद होता है कि पापा रसोई में आए ही ना, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा काम खिंडा देते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि पापा को एक तो सब्जी पसंद नहीं आती, और हमारे घर के सभी जेंट्स को सब्जी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं बना रही होती हूँ तो वो ऊपर से आके खुद, तू ऐसे कर, वैसे कर, ऐसे डाल, वैसे डाल करते हैं। तो मैं इसलिए बोल देती हूँ कि पापा अपनी पसंद से बना लो। और अगर कभी हम उन्हें बोल देते हैं कि नहीं आज हम बनाएँगे, आप जाओ बाहर, तो बोलते हैं तुम मेरे घर से हमें निकालने वाले होते कौन हो? मतलब ऐसे मज़ाक में भी। तो इसीलिए हम पापा को मना नहीं करते हैं, तो बोल देते हैं कि चलो बनानी है तो अपनी मर्ज़ी से बना ही लो। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना दी, पापा चले गए हैं शॉप पर, मम्मी अंदर रूम में सोए हुए हैं, और फिर मैं आ गई थोड़ी साफ-सफाई करने के लिए। ज़्यादा तो मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने बाहर से झाड़ू लगा दी, और पोछे-वोछे लगाने का सच्ची बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। झाड़ू लगा के हटी तो फिर मुझे लगा कि नहीं भैया पोछे भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना जगह-जगह पे, एक तो मेरे रूम में बाथरूम है ना, तो बाहर जैसे पानी आता है तो सारे ना वही पैर-पैर से लग जाते हैं ना, तो मेरे बहुत इरिटेशन होती है। तो फिर मैंने कहा चलो काम तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने पोछे भी लगा दिए। अब तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, लेकिन जब घर के काम कर रही हूँ तो फिर मेरे माइंड में ये चल रहा था कि जब घर के काम कर सकती हूँ अपने में तबीयत खराब में, तो फिर मेरे को एक वीडियो भी शूट करनी है प्रमोशन की, तो फिर मेरे को वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पैसे आते देखो सबको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से घर की साफ-सफाई तो कर दी है, डस्टिंग-वस्टिंग सब कर दिया है, क्योंकि ना बै बीमारी भी हो ना, चाहे तो बैठा नहीं जाता भैया गंद में, मेरे से तो नहीं बैठा जाता। फिर मैंने थोड़ी देर फिर रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद मैं बनाने लगी अपनी वीडियो, जो कि मुझे बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि कल मुझे कहीं काम जाना है, कल फिर मैं बना नहीं पाऊँगी अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो, इसलिए मैंने कहा चलो आज तो बना ही लेते हैं। 1 दिन का ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन का ब्रेक हो जाए ना तो रीच डाउन हो जाती है, और ये भी एक तरीके से जॉब की तरह ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से वीडियो शूट कर ली, वीडियो शूट करके अभी मैं 5 मिनट बैठी थी कि मन्नू के आने का टाइम हो गया।
अब मन्नू साहब जी आए हैं तो इसके लिए सेवा पानी में लग जाना पड़ता है ऐसे ही, क्योंकि इसको आते ही ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए कुछ ठंडा बना देती हूँ, चाहे नींबू पानी, चाहे रूह अफ़ज़ा, चाहे कुछ भी बना के दे देती हूँ। उसके बाद मैंने काटा तरबूज और देखा तो तरबूज की भी तबीयत खराब थी। मतलब आज पता नहीं क्या ही चल रहा है कि सब खराब, 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 खराब हो रहा है। बट लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं, कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं करते, तो खराब वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया और बाकी का जो तरबूज साफ था वो मैंने कट कर लिया और कट करके हम इसे खाएँगे। तो मिडिल क्लास जो होता है ना, उसे पता होता है पैसे की वैल्यू क्या है और एक-एक पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये तो आप लोग जानते ही हो और मेरे से ज़्यादा ये कौन ही जानता है, जिसने बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ देखी हो अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले मैंने लगवा दिया है कन्हैया जी को और गुरु महाराज जी को भोग, क्योंकि हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं खाते हैं भोग लगवाए बिना, क्योंकि भगवान का शुक्र है कि वो हमें भरपेट भोजन दे रहे हैं खाने के लिए तीनों टाइम के लिए, तो शुक्रिया करना तो बनता ही है। तो सबसे पहले मन्नू को लगी थी भूख, तो सबसे पहले मैंने मन्नू को ही दे दिया, भाई तू खा ले, फिर पापा आएँगे तो तब उनके लिए मैं बाद में दे दूँगी। और मन्नू को ट्यूशन भी जाना था, तो इसीलिए उसके लिए पहले बनाना पड़ा, तो फिर साथ में मैंने मन्नू के लिए खाना भी बना दिया, क्योंकि मन्नू को भूख लगी थी। और पापा भी आ गए हैं। पापा से पूछा खाने के लिए, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि नहीं, गगन आएगा तभी खाएँगे, ऐसे तो हम नहीं खाएँगे, क्योंकि हमारे घर में आदत है कि हम सब लोग खाना जो है दोपहर का एक साथ ही खाते हैं। रात को अपने-अपने रूम्स में खा लेते हैं, लेकिन दिन का जो खाना होता है वो टेबल पे बैठ के एक साथ ही खाते हैं। हस्बैंड आ गए, मन्नू चला गया ट्यूशन और मैं यहाँ पर पहले वाटरमेलन हमने खाया है सबने और फिर मैंने बनाया है दोबारा से खाना। तो भैया हमारे घर में कभी-कभी ऐसा होता है कि 5 बंदे हैं और 5 बंदों के लिए 5 टाइम अलग-अलग टाइम पे ही खाना बनता है, क्योंकि सबको गरमा-गरम खाना चाहिए और कभी-कभी बना के भी रख देती हूँ, लेकिन वाटरमेलन था ना तो पता नहीं चलता है कि कौन कितना फुल्का खाएगा, तो इसीलिए मैं ताज़ा ही बना देती हूँ, जिससे कि हमारे घर में आटा वेस्ट भी नहीं होता और ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि वेस्टेज नहीं होती। हमारे घर में यही होता है कि जितना खाना है उतना ही खाओ, बना के रखने से ना वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। कई बार क्या होता है किसी को भूख कम है और हम एक्स्ट्रा बना के रख दें तो वो चीज़ें वेस्ट हो जाएँगी और फिर हम गाय को, कुत्ते को डालते फिर अच्छी बात नहीं है। गाय और कुत्ते की वैसे भी हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने किया है शाम को एक प्रमोशन वाला वीडियो शूट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो रात के डिनर के लिए मन्नू का ऑर्डर था कि मम्मा सुबह ना मुझे सैंडविच खाना है। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना मैं रात को आलू ही बना दूँ और जो आलू बच जाएँगे उसका सुबह इसको सैंडविच बना के दे दूँ। क्योंकि आपको पता है कि भैया एक जो वर्किंग वूमेन होती है ना, उसे हर तरह के सिचुएशन को लेके चलना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, आलू बॉयल किया और मन्नू को ना इस तरह से हाफ्ड मैश्ड आलू पसंद है। तो मैंने यहाँ पे आलू बना के रख दिया। अब जो आलू है रात को डिनर में यूज़ हो जाएँगे, बाकी आलू के लिए सुबह जो है सैंडविच बन जाएगा। इसके स्कूल के लिए भी बच गए तो हमारे नाश्ते के लिए भी। तो अब मैं जाके करती हूँ आराम, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। डिनर बनेगा जब इसके पापा आएँगे। आपको मेरा ये सिंपल सा हाउसवाइफ वाला ब्लॉग कैसा लगा? तो इस तरह से मैं अपने घर के कामों को और अपने वीडियो बनाने वाले काम को मैनेज करती हूँ। बाय बाय, राम राम जी।